जय हिंद दोस्तों। क्या सेना का जवान यदि एडब्ल्यूएल हो जाता है या ओएसएल हो जाता है, उसकी वाइफ की प्रॉब्लम्स है, घर की प्रॉब्लम है, या ओवर स्टे लीव कर लेता है, तो क्या उसका कोर्ट मार्शल जरूरी है? हाँ जी दोस्तों, सेना के अंदर एक जवान का कर दिया कोर्ट मार्शल। एएफटी ने बोला ये तमाशा है, ये नहीं चलेगी, और उस कोर्ट मार्शल को कर दिया रद्द और जवान को कर दिया बहाल। और इसमें एक ऐसा आर्टिकल है, इसका रेफरेंस देते हुए कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। यदि किसी की प्रॉब्लम है तो वो छुट्टी पर रह गया है तो उसके और भी कारण उनका होना चाहिए। और जब किसी का समरी कोर्ट मार्शल किया जाता है तो उसका पक्ष किसने रखा, उसका वकील कौन था, उसने अपनी बात रखी कि नहीं, क्या मनमानी तरीके से हुआ, यानी इसके ऊपर आज के युग में ये बदला हुआ है। दोस्तों, हम सभी को समझना होगा आखिर कौन सी धारा है और क्या केस है। ये हम सबकी जिंदगी का एक हिस्सा है। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में तमाशा, एएफटी ने 10 साल बाद जवान को किया बहाल। सिग्नल मैन हेमंत कुमार का समरी ऑफ कोर्ट मार्शल अक्टूबर 2013 में उनके तत्कालीन कमांडिंग अफसर द्वारा किया जाता है, कर दिया गया है। तो एएफटी ने भारतीय सेना के एक जवान के समरी कोर्ट मार्शल को रद्द कर दिया। यह पता चलने के बाद उसे बहाल कर दिया कि मुकदमे में कुछ कदम एक दिखावा थे। आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किया गया और उसके जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे उनको इग्नोर किया गया। मामला नई दिल्ली के न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा और रियर एडमिरल सेवानिवृत्त धीरेन बिक की एक एएफटी पीठ ने सिग्नल मैन हेमंत कुमार के जो एससीएम है उसको रद्द कर दिया और अक्टूबर 2013 में 7 इन्फेंट्री डिव सिग्नल रेजिमेंट के उनके तत्कालीन कमांडिंग अफसर कर्नल विकास द्वारा आयोजित किया गया था। सहगल मुकदमे के बाद जवान को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। हुआ क्या था कि 2010 में एनुलीव को गया था और अपनी याचिका में जीवन में वकील ने तर्क दिया कि सैनिक ने 2 साल से अधिक समय के बाद स्वेच्छा से अपनी यूनिट के सामने आत्मसमर्पण किया। पहले छुट्टी गया, फिर उसने बढ़ाने के बाद 2 साल तक अपनी प्रॉब्लम को लेकर घर रहा, उसके बाद स्वेच्छा से अपनी यूनिट में आकर के सरेंडर हुआ। उस पर मुकदमा चला जाना चाहिए था, बिना छुट्टी के, अनुपस्थिति और भगोड़े के रूप में नहीं। वकील ने अदालत को बताया कि महत्वपूर्ण दस्तावेज जो ये दर्शाते हैं कि जवान को अपने बचाव के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था, वो सब जो डॉक्यूमेंट थे वो जाली थे, नकली थे, क्योंकि उनके हस्ताक्षर कोरे कागजों पर लिए गए थे। वकील ने ट्रिब्यूनल को यह भी बताया कि कोर्ट मार्शल 2 घंटे से भी कम समय के भीतर समाप्त हो गया, सजा घोषित कर दी गई। उन्होंने इस संक्षिप्त अवधि में मुकदमे की सुनवाई तो दूर, मामले का दस्तावेजीकरण भी नहीं किया जा सकता है। यानी 2 घंटे में कोर्ट मार्शल कैसे हो सकता है कि डॉक्यूमेंट भी प्रोसेस नहीं हो पाते हैं। एएफटी की पीठ ने पाया कि दस्तावेज ये दर्शाते हैं कि आरोपी जवान को कानूनी सहायता के लिए अभियुक्त के मित्र को चुनने की अनुमति दी गई थी, जो एक फर्जीवाड़ा था। यानी सारा एक उसका मित्र या उसका वकील है वो फर्जीवाड़ा था। पीठ को एक दस्तावेज भी मिला जिसमें यह दर्शाया गया कि एक अधिकारी ने अभियुक्त के मित्र की पेशकश की थी, जबकि दूसरे ने उसी अधिकारी को कोर्ट मार्शल के सदस्य के रूप में वर्णित किया। मतलब वही सदस्य उसी को अधिकारी बना दिया, यानी टोटल फर्जी कार्रवाई। कोर्ट मार्शल को रद्द करते हुए एएफटी ने सेना से कहा है कि वह जवान को अपना बचाव करने का उचित अवसर प्रदान करते हुए नए सिरे से सुनवाई कर सकती है। बहाली के बाद भी जवान निलंबित रहेगा। पीठ ने टिप्पणी में कहा कि तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जवान अपनी छुट्टी पर 2 साल और 3 महीने तक रुका। यह जरूरी है कि आवेदक को फिर से मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि अनुशासन निसंदेह सशस्त्र बलों के साथ सेवाओं की एक अंतर्निहित पहचान है और समझौता नहीं किया जा सकता। आवेदक को प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा उसे निलंबन करके उसके खिलाफ आरोपों को फिर से तय करने, कोर्ट मार्शल कार्रवाई जारी रखते हुए के अनुसार अपेक्षित अवसर प्रदान करके सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया है। उसको सेवा में बहाल करो। एएफटी आदेश में कहा गया कि सेना नियम 1954 के नियम 129 के साथ आरोपी के एक दोस्त की सहायता से कानूनी प्रतिनिधित्व पर निष्पक्ष सुनवाई की जाए, जिसे वह कानून के अनुसार मांग कर सकता है। हाँ जी, नियम 129 है, जिसके बारे में पता नहीं है, इसमें आपका पूरा प्रावधान है अपना पक्ष, अपना बचाव, अपना वकील करने का। इसमें कहा गया कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की कार्रवाई से पहले उसके दौरान दर्ज किए गए बयानों के साथ समरी कोर्ट मार्शल के दौरान समरी कोर्ट मार्शल से रिकॉर्ड भी बरकरार रहेंगे। हालांकि समरी कोर्ट मार्शल के दौरान पहले से जांच गए गवाहों और उत्तरदाताओं द्वारा पेश किए जाने वाले किसी भी अन्य गवाह से जरह का अवसर आवेदक को सेना नियम 1954 के नियम 129 के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। आप ये देख सकते हो। और जैसे कि कहा गया है कि वो एनुलीव गए थे और सीधा सीधा है,
कि और उनकी जो छुट्टी थी 23 दिनों के लिए उन्होंने बढ़ाई थी, नहीं आए तो वो 2 साल बाद उन्होंने अपनी यूनिट में आत्मसमर्पण किया। और उसमें कहा गया है सेना नियम 129 के संदर्भ में अपने दोस्त को चुनने का अधिकार नहीं दिया गया, यानी उनका पक्ष नहीं सुना गया जो मानवीय पक्ष था। इसलिए एएफटी ने सीधा जवान हालांकि सेवा में बहाल हो गया है, आगे की कार्रवाई और पुनर्विचार अवधि के दौरान निलंबित रहेगा। इसमें कहा गया है कि वह परिणामी लाभ या किसी भी प्रकार के भुगतान का हकदार नहीं होगा। तो ये दोस्त अपडेट है, ये जानकारी जरूर अपने पास रख सकते हो कि यदि आपके साथ कोई जल्दबाजी में फॉर्मेलिटी होती है और आपको घर भेज दिया जाता है तो अधिनियम 129 के तहत आपके पास पूरा अधिकार है। धन्यवाद दोस्तों।